यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वगैरह बढ़ाए आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन वगैरह हो रहे होंगे ना, अब तो आपको पता चल रहा है ना कि कैसे हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्वेश्चन को हमने कहाँ से कनेक्ट करना है, बस प्रैक्टिस रहेगी थोड़ी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे इनको हमने कैसे करना है। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सीपी ऑफ 36 बुक्स, बहुत इजी वे में मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन। सीपी ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू, सीपी ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एसपी ऑफ, एसपी सबको पता है सेलिंग प्राइस जो होता है, ठीक है। एसपी ऑफ 30 बुक्स, पी ऑफ 30 बुक्स, ठीक है। फाइंड, अब आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड गेन परसेंट। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसमें आपको गेन परसेंट फाइंड करना है कि मिल कितना रहा है। इसमें आपको गेन परसेंट फाइंड करना है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ दो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट नॉर्मल है कि 36 बुक्स का जो सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस जिस प्राइस में हमने वो बुक खरीदी है। 36 बुक्स हमने, अगर हम उनको खरीदने जाएंगे, ठीक है, एक हमें कुछ कॉस्ट प्राइस लगेगा। वही बुक को फिर हम जब बेचने जा रहे हैं तो वो क्या है, 36, वो 30 बुक के इक्वल है, ठीक है। 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है 30 बुक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेन परसेंट फाइंड करना है। एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी दिमाग लगाओ, मैं जब 36 बुक्स को खरीदने जा रहा हूँ मुझे कुछ पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। और जब मैं क्या कर रहा हूँ, 30 बुक्स को बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसके इक्वल है जितने में हमने 36 बुक को खरीदा था। तो 6 बुक का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये चीज़ है यहाँ पे। समझ गए सब लोग क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या है। अगर मैं, एक कंडीशन है मेरे पे कि मैं 30 बुक को खरीदने गया, मैं 30 बुक को खरीदने गया, ठीक है। और एक है कि मैंने 36 बुक को, सॉरी, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले क्या करा कि 36 बुक को खरीदा, 36 बुक को खरीदा। फिर मैंने क्या करा कि 30 बुक को बेचा, 30 बुक को बेचा। जब मैंने 36 बुक को खरीदा, मान लो मैंने 200 रुपये में इनको खरीद लिया,
मैं 200 रुपये में इनको खरीद लिया। अब मैं इनको बेचने गया, तो मैंने 30 बुक को बेच लिया। मैंने 30 बुक को क्या कर दिया, बेच दिया, मुझे 200 मिल गया। अभी भी मेरे पे 6 बुक और हैं बेचने के लिए, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओके सब, ओके सब, चले आगे, निकले आगे, बताओ। अब आपको करना कैसे है, गेन परसेंट आपको निकालना है। गेन परसेंट कि आपको जो फायदा हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी ट्राई करो निकालने का। ठीक है, इतना तो आपने लिख लिया होगा कि सीपी ऑफ 36 बुक, सीपी ऑफ 36 बुक, 36 बुक का जो सीपी है वो इक्वल है किसके, एसपी ऑफ 30 बुक के। 30 बुक के क्या है वो, 30 बुक के क्या है वो, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस 30 बुक के इक्वल है, एक बुक का कॉस्ट, अगर 36 बुक का कॉस्ट प्राइस 30 बुक के इक्वल है, एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितनी बुक के इक्वल होगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसको करो। एक आंसर आ गया, पृथ्वी का आंसर आया। ठीक है, ठीक है, बताओ, ट्राई करना है, ट्राई करना है, निकालने का ट्राई करो, सिंपल है। ठीक है, एक मैं आपको एक बार इसको डायरेक्ट करवा लेता हूँ कॉन्सेप्ट से, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अगर मैं इसको और शॉर्ट में लिखूं कि सीपी ऑफ 36 बुक, एसपी ऑफ 30 बुक, अगर मैं ऐसा लिख लूं, ऑफ की आदत देखो, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ऐसा समझ लो आप इसको। ठीक है, हमने लिखना है कि सीपी ऑफ, ठीक है, सीपी ऑफ 36 बुक, सीपी ऑफ, सीधे ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सीपी इंटू 36 इज इक्वल टू एसपी इंटू 30। ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। अब क्या कर लो यहाँ पे, अब क्या कर लो, इनको एक साथ ले लो, जो ये सीपी एसपी है इनको एक साथ कर लो, वैल्यूज को एक साथ कर लो। तो सीपी यहाँ है, एसपी को अगर मैं इधर से इधर लाऊंगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में एसपी इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी 30 था, 36 यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 30 अपॉन 36 हो गया। अब यहाँ से सीपी मुझे मिल गया, सीपी इज इक्वल टू मिल गया 30, एसपी इज इक्वल टू मिल गया 36। ये अब आपको वैल्यूज मिल गई, ये अब आपको वैल्यूज मिल गए। हमें गेन परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि सर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है, एसपी 36 है, सीपी कितना है, 30 है, अपॉन में सीपी कितना है, सीपी 30 है, इंटू में 100। माइनस करोगे 6 अपॉन 30 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 टू जा 6, 10 टू जा 20%। आपको यहाँ से आंसर आएगा कि 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ, ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, आंसर क्या आएगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ, कोई समस्या। बोलो, क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। ओके है, ओके है। अब इसका सीधे आपने, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने क्या कर देना है, शॉर्ट ट्रिक जो इसकी है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जो सीपी है ना, सीपी को हमने मान लेना है, सीपी इज इक्वल टू होगा, सीपी इज इक्वल टू सीधे कर लो वैल्यू ऑफ एसपी, जो एसपी की यहाँ पे 30 क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, ऐसा लिख लो, सीपी इज इक्वल टू, ऐसा लिख लो, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, सीपी इज इक्वल टू होगा क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ एसपी। ठीक है, और एसपी इज इक्वल टू सीधे सीधे हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ सीपी। इसका उल्टा कर लेना बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सीपी कितनी, 36 बुक थी, तो सीपी की वैल्यू मान लो 30, सी से मान लो कि कॉस्ट प्राइस 30 है। ठीक है, और यहाँ एसपी सेलिंग प्राइस कितनी बुक थी, 36 बुक, तो सेलिंग प्राइस की यहाँ से मैं वैल्यू मान लूंगा ये 36 वाला। क्लियर है, बोलो, क्लियर है। उल्टा कर लोगे, उनकी जो क्वांटिटी दे रखी है उसका उल्टा कर लो, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया। ऐसा होता है कि सीपी ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 बुक, हमने बोल दिया कि सीपी ऑफ 36, सीपी इंटू 30 इज इक्वल टू एसपी इंटू 30। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कर लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बताओ, चले आगे, चले क्वेश्चन पे।
आगे चले क्वेश्चन पे। ओके, समझ आ गया सबको ना? सब लोगों को समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ द इफ द सीपी ऑफ, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, इफ द सीपी ऑफ 10 greeting card, सीपी ऑफ 10 greeting card, 10 greeting card is equal to 10 greeting card is equal to, ये इक्वल है किसके? is equal to selling price of, is equal to selling price of, is equal to selling price of 8 greeting card। अब आप इस बारे डायरेक्ट आंसर कर लोगे, है ना? 8 greeting कार्ड, 8 greeting कार्ड, ठीक है? देन फाइंड आपको फाइंड करना है, देन फाइंड गेन गेन और लॉस परसेंट, देन फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो आपको गेन और लॉस परसेंट क्या करना है? फाइंड करना है। देन फाइंड गेन और लॉस परसेंट, देन फाइंड गेन और लॉस परसेंट। हाँ, CP 36 मानना था वहां पे, ठीक है? टंग ऑफ स्लिप हो गया होगा। चलो करो, ट्राई करो। अब तो ये निकाल लोगे, इसका सीधे वैल्यू चेंज कर दो। सीधे सीधे क्या कर लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैल्यूज हमें सीधे से चेंज कर देनी है, आंसर निकल आएगा, ठीक है? कि CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इक्वल है SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। तो मैं CP को मान लूंगा 8 और SP को मान लूंगा, SP को CP वाला मान लूंगा 10। बस, अब आपको क्लियर हो गया। आपको बोला कि फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। हमें क्लियर हो गया SP ज्यादा है, तो जब भी SP सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। हम समझ जाएंगे, हमें ऐसे प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, CP SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100 हो जाएगा। 10 माइनस 8 करोगे 2 अपॉन 8 इंटू 100 हो जाएगा। कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 20 जा 25 जा 100। तो 25% का क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है। बताओ बताओ। हाँ, आ गया ना सबका 25, बिल्कुल सही। गेन कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ओके, ओके है, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये चीज समझनी है, बाकी हो जाएगा। चले चले, ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। छोटा सा लास्ट क्वेश्चन कर लो इसमें, ठीक है? ये छोटा सा क्वेश्चन कर लो इसमें कि CP ऑफ 18 आर्टिकल, CP ऑफ 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल्स का जो CP है, CP ऑफ 18 आर्टिकल्स, ये इक्वल होगा किसके? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। अरे समझ तो आ रहा है सबको ना यार? प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ तो आ रहा होगा ना? दिक्कत होगी पूछ लेना। SP ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट, फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट, फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। बताओ। आ गया इसका भी? तो 20% आ रहा है। देखो, जितने प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर एकदम से देने की हिम्मत रखोगे, है ना? आंसर आप एकदम से देने की क्या रखोगे? हिम्मत रखोगे। ठीक है, देख लो। CP मैं क्या मान लूंगा? CP मैं SP वाली क्वांटिटी मान लूंगा 15, और SP मैं क्या मान लूंगा? CP वाली क्वांटिटी 18। ठीक है,
पता चल गया मुझे एसपी ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, गेन परसेंट मिलेगा। 18 माइनस 15 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/15 कर लूंगा, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 20 जा 100। 20% आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, अब इतना लिख लो, बाद में इतना भी नहीं लिखोगे। बाद में सीधे माइंड में करोगे कि सीधे 18 माइनस 15 कर लिया, कितना हो गया, 3 हो गया। 3/15 कर लिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये बात की बात है, जब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब तो यार आपको देखो, इतना हमने कर लिया, अब आपको ट्राई करना है कितना शॉर्ट आपका आंसर हो। ठीक है, चलो चले आगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई सेलिंग, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, 33 मीटर, ये मीटर है, ठीक है, ऑफ क्लोथ, एक कपड़ा 33 मीटर का है, तो उसमें जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो लॉस हो रहा है। सेलर लॉसेस एन अमाउंट, कुछ लॉस हो रहा है उसको, लेकिन वो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना लॉस हो रहा है। कुछ अमाउंट लॉस हो रहा है, लॉस एज एन अमाउंट, और वो इक्वल है किसके, लॉस एज एन अमाउंट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ, 3 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, फाइंड, फाइंड, फाइंड गेन परसेंट, फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। तो करोगे, तो करोगे भाई, फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, उसके बाद समझो उसको, उसके बाद समझो उसको। बताओ, बताओ भाई, क्या होगा। सेलिंग 30 मीटर क्लॉथ, सेलर लॉस इज अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइन गेन लॉस। हाँ, दोनों एसपी है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें दोनों एसपी है, इसमें दोनों एसपी है। थोड़ा अलग तरीके से हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं। थोड़ा अलग तरीके से हमें ये करना पड़ेगा। इसमें ना, इसको जैसे यूनिटरी मेथड वाला मान लो। सबसे पहले आप क्या कर लो, कि जैसे हमने बोल दिया कि 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है, उसे आप एक्स मान लो। ऐसे भी 3 मीटर क्लॉथ का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसे भी 33 मीटर क्लॉथ का क्या हो जाएगा, 33x हो जाएगा। इस तरीके से इसको लेते हुए चलो, इस तरीके से इसको लेते हुए चलो, फिर क्या रहा, फिर देख लो। इस तरीके से लेते हुए चलो। चलो देखते हैं, लॉस हो रहा है। चलो ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन कहाँ से हमने देखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि यार 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, वो है कितना, इक्वल है किसके, कि जब लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का, 3 मीटर क्लोथ के सेलिंग प्राइस। हमने 3 मीटर कपड़ा बेचा, एक तो ये समझ लो, 3 मीटर हमने कपड़ा बेचा, तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा, हमें लॉस हो रहा है। और ये दोनों लॉस इक्वल है,
कि दोनों लॉस इक्वल है। वही है ना कि बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ a seller loses an amount equal to the selling price of 3 मीटर ऑफ क्लोथ। मैंने 3 मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है। तो दोनों में मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दोनों में मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये लॉस हो, जब मैं 33 मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ तो मुझे जो लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल है, 3 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। समझे बात को, ऐसा समझो, ठीक है। आंसर आने लग गया अलग अलग, ठीक है। देखते हैं मैंने क्या करा, मैं सर यहाँ से एसपी मान लिया कि ठीक है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने मान लो कि एक्स मान लिया, ठीक है। अगर 1 मीटर का एक्स है तो 3 मीटर का कितना होगा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है अब, ठीक है। तो यहाँ से एसपी हम निकाल रहे हैं, एसपी ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ, 3 मीटर क्लोथ का जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। ऐसे ही होगा फिर आपका क्या, एसपी ऑफ 33 मीटर का भी निकाल लो, 33 मीटर का भी निकालो, 33 मीटर ऑफ क्लोथ, 30 मीटर ऑफ क्लोथ, वो किसका हो जाएगा, 33x हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर भी, इतनी बात सबको क्लियर भी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से यहाँ पे समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपको बोला है कि जब 33 मीटर वाला, जो ये 33 मीटर का कपड़ा हमने बेचा, ठीक है, उसमें जो लॉस हो रहा है वो इक्वल है जब मैं 3 मीटर का कपड़ा बेचता हूँ, उसका जो प्राइस आता है। समझ रहे हो, अगर मैंने मान लो 3 मीटर में कपड़ा बेच रहा हूँ, मान लो ये मैंने बेचा 30 रुपए में बेचा, ठीक है, और मैंने 33 मीटर का क्या बेचा, एक कपड़ा बेचा, इसमें मुझे जो लॉस हो रहा है ये इक्वल है इस 30 के। स्टेटमेंट समझ के, 3 मीटर जब मैं कपड़ा बेच रहा हूँ मुझे जो पैसा मिल रहा है तो वो इक्वल है जब मैं 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा हूँ और उसमें जो लॉस हो रहा है। स्टेटमेंट क्लियर हो गई, ये है, क्लियर हो गया, ये है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको लॉस हो रहा है, जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस इक्वल है, वो लॉस इक्वल है किसके, कि जो ये 3 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है इसके। तो लॉस किसके इक्वल है, लॉस इक्वल है 3x के। ये बात समझ आई नहीं, बहुत छोटी सी बात है, ये बात समझ आई कि नहीं आई। ये क्वेश्चन ने बोला, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं। इसी स्टेटमेंट को देख लो कि 33 मीटर का जो कपड़ा है उसका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और उसके बाद जो लॉस हो रहा है वो इक्वल है 3 मीटर के कपड़े के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। प्राइस को इक्वल मत करना, जो 33 मीटर कपड़ा आपने बेचा उसके बाद जो लॉस हो रहा है वहां का लॉस और यहाँ का सेलिंग प्राइस है इक्वल, ठीक है। हमने बोल दिया कि ठीक है, जो इस ट्रांजैक्शन में जो लॉस हो रहा है वो 3 मीटर कपड़े के कॉस्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो 3x हमने लिख लिया। ओके, अब आपको क्लियर है कि सर ठीक है लॉस हो रहा होगा, अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे। लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है सर, यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। सबको पता है कि सर यहाँ से लॉस का फॉर्मूला देखो, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि सर सीपी, जब सीपी ज्यादा होता है एसपी कम होता है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी, और यहाँ से क्या है, ये इक्वल है 3x के। बात क्लियर है। अब मुझे एसपी दे रखा है, ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, एसपी। अब हम इस वाली कंडीशन के लिए चल रहे हैं, ठीक है। एसपी दे रखा है, सीपी मैं यहाँ से निकल, मुझे अभी सीपी नहीं पता, तो सीपी माइनस एसपी मुझे दे रखा है कितना है, 33 मीटर है, एसपी कितना है, 33 मीटर जो कपड़ा है, मतलब 33x है, 33x है इज इक्वल टू 3x। देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू, ये 3x इधर है, 3x इधर है, 33x यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 33x, और ये प्लस करोगे तो सीपी हमें यहाँ से मिल गया कितना, 36x, मुझे यहाँ से सीपी मिल गया। ओके, अब आपके पास सारी वैल्यूज है, सीपी आपको मिल गया 36x, एसपी आपको मिल गया 33x। मुझे निकालना क्या है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अब निकालो कि इसमें जो गेन और लॉस परसेंट है वो क्या हो रहा है। सीपी मुझे मिला 36 और एसपी मिला 33, 33 बड़ा है कि 36 बड़ा है, 36 बड़ा है, और वो सीपी है। तो जब भी सीपी ज्यादा होता है एसपी से, लॉस होता है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है कि सर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है, सीपी है सर हम पे यहाँ पे 36x, तो 36x माइनस एसपी कितना है मेरे पे यहाँ पे 33x है, अपॉन में सीपी कितना है 36x है, इंटू में क्या है 100 है। इसे माइनस करा, मुझे मिला कितना 3x, अपॉन क्या मिला 36x मिला, इंटू में क्या है 100 है। x आपने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 12 जा आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अभी के लिए मेरे पे बचा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 12। इसे मैं और रिड्यूस कर लेता हूँ, 4 से कट हो जाएगा, 4 25 जा 100 एंड 4 3 जा 12।
एक तो आपको ये आंसर आएगा इतना परसेंट। अगर आपको इसे होल में लिखना है, अगर आपको इसे होल में लिखना है, आप इसे होल में भी लिख सकते हो। होल में लिखोगे, होल में कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 24, 8 होल 1/3% ये आपका होल में हो जाएगा। आप उसे फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट में लिखोगे क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, फिर 0.033 8.33 ये चलता रहेगा, 8.33 चलता रहेगा। तो ये इसमें सारे इसके आंसर बन जाएंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बताओ, हाँ, तो ये होना था भाई आंसर, बताओ, ये होना था आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ऐसे करना था, ऐसे करना था। बताओ, बात आई सबको समझ, बात आई सबको समझ। चले आगे, बढ़े आगे, पढ़े आगे। क्लियर है, नोट कर लिया सबने, समझ आ गया सबको। ऐसा भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिस का गेम है भाई, एग्जाम तक आप देखो। इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ये प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी, तभी तो हैबिट बनेगी आपकी क्वेश्चन को करने की, तभी तो हैबिट बनेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो फिर। इफ इफ सीपी इज, अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है फिर। सीपी इज 25% ऑफ एसपी, जो सीपी है वो एसपी का 25% है। देन आपको बोला, देन देन फिंड देन फिंड प्रॉफिट परसेंट, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। बताओ, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सीपी है कितना, एसपी का 25%। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से करोगे, कॉमन सेंस से करोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, कि हमें यहाँ पे बोला है कि जो सीपी है वो एसपी का 25% है। तो सर हमें एसपी की वैल्यू तो पता हो, फिर मैं बोलूंगा कि हम क्वेश्चन में किससे डील कर रहे हैं, परसेंट परसेंट चल रहा है कि 25% है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल, सब कुछ परसेंट में चल रहा है। तो जब भी परसेंट की बात आती है, परसेंट मीन्स करो आप, ठीक है। हिंट मिल गई आपको, ट्राई करो। आया किसी का, हिंट तो मिल गई ना, कर लो आप, हिंट मिल गई, कर लो। तो जी उसका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा एक बार फिर से ट्राई करो कुछ, हिंट लिखनी पड़ेगी। अरे देखो, इसमें हम क्या मान लेंगे, एसपी का मान लो 100%, एसपी को 100 मान लो, सीधे सीधे 100%, 100 मीन से 100, क्या करो।
न्यू रॉ न्यू रॉ कि मैंने मान लिया कि एसपी कितना है 100 है। अब बोला सीपी है, ठीक है। अब बोला क्या आपको, एक्स वगैरह भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। सीपी इज 25% ऑफ एसपी इज, सॉरी सीपी इज 25% ऑफ एसपी। एसपी अगर 100 है तो सीपी कितना होगा, सीपी है कितना 25% ऑफ एसपी, और एसपी कितना है 100 हमने मान लिया। बस ये सॉल्व करोगे 25 अपॉन 100% मतलब अपॉन 100, ऑफ मीन से मल्टीप्लाई, और ये कितना है 100 है, ठीक है। ये कितना 100 है, बताओ। अब करो, अब करो। आयुष का आंसर सही है, आयुष का आंसर सही है। एक्स से नहीं आ रहा, एक्स से करके भी दिखाता हूँ, आना चाहिए वैसे, एक्स से भी, एक्स से भी आना चाहिए, एक्स से भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया, 100 से 100 कैंसिल, 100 से, वाला कहाँ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। सीपी मुझे कितना मिला, 25 ही मिला। सीपी मुझे कितना मिला, 25 ही मिला। आपको बोला प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने कई बार ही लिख लिया, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। एस पी कितना है, एस पी है सर 100, सी पी कितना है 25, सी पी कितना है 25 इंटू में 100। 100 माइनस 25 करोगे 75 अपॉन 25 फोर जा, 25 फोर जा हो गया आपका कितना 25, ऊर्जा हो गया कितना 100, तो 75 इंटू 4 आपको मिल गया। 4 है 20 का जीरो, 4 से 20 80 30, 300% आपको मिल गया। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 300%, ठीक है। एक्स सही करा होगा ना, एक्स से भी हो जाएगा वैसे यार, एक्स से नहीं हो रहा क्या, से नहीं हो रहा, एक्स से भी हो जाएगा। सीपी इज 25% ऑफ एसपी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एसपी को मान लूंगा क्या, एक्स। अब एसपी का जो सीपी है वो एसपी का क्या है 25% ऑफ ऑफ सीपी, तो सीपी कितना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और एसपी हमने माना कितना एक्स। इसे रिड्यूस आप कर लोगे, 25 वन जा, इससे रिड्यूस करोगे आप लोग, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, एक्स इंटू वन एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन फोर। अब आपको क्या करना है, सीपी एक्स अपॉन फोर है, एसपी क्या है एक्स है, ठीक है। आपको यहाँ से सी से दिख गया, सी से दिख गया कि सर एसपी ज्यादा, एसपी एक्स है और सीपी एक्स अपॉन फोर है, ये एक्स डिवाइड हो रहा है फोर से, तो सीपी की वैल्यू मुझे छोटी मिलेगी, इट मीन्स एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी देख लो सीपी कितना है, सीपी देख लो, सीपी यहाँ पे कितना मिला आपको, एसपी, पहले एसपी देख लो, एसपी एक्स है और सीपी कितना है, सीपी है एक्स अपॉन फोर अपॉन। अब आपको यही बेसिक कैलकुलेशन करने नहीं आई होगी तो कैसे आएगा आंसर, आंसर कैसे आएगा फिर, ठीक है। इतनी बारी बोला पहले के बेसिक कर लो यार अच्छे से, सिंप्लीफिकेशन वगैरह तभी होगा, नहीं तो परेशान रहोगे। सीपी कितना है, सीपी हमारा फिर यहाँ पे क्या एक्स अपॉन फोर, ये आपने सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, इंटू में 100। सबसे पहले तो एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर को हमें सॉल्व करना है, एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे फ्रैक्शन, फोर इंटू एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स माइनस एक्स तो कितना हो गया 3x, 3x अपॉन फोर। ये मैंने सॉल्व करा तो मुझे ये वाला मिल गया कितना, मुझे ये वाला मिल गया कितना, ये वाला मिला मुझे 3x अपॉन फोर, और अपॉन में क्या है ये x अपॉन फोर है, मेन डिवाइड पहचानो, ये वाला मेन डिवाइड है, इंटू में 100। अब हम क्या करते हैं, जो ये मेन डिवाइड है ये वाला देखो, ये वाला सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी डिवाइड हो रहा है सीपी से, तो इस वाले को मैं मेन डिवाइड को मैं क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई बना दूंगा, तो ये हो जाएगा क्या 3x अपॉन फोर, इसको मैंने मल्टीप्लाई बना दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, इंटू में यहाँ पे क्या था 100 था, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300%, आपका यहाँ से भी आंसर आ गया, क्लियर है, ऐसे होना था। क्वेश्चन यार देखो, जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ आप फंस ही नहीं सकते क्वेश्चन में, स्टेटमेंट को पहचानना है, उसको करने का ट्राई करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर अपना बेसिक जैसा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है भाई, सबको क्लियर हो गया, सब बच्चे लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है कोई इश्यू है कोई परेशानी है, बताओ, बाकी हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तभी एक थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? अ मैन परचेज अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंज ले रहा है, ठीक है? सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, कौन से रेट पे ले रहा है? कौन से रेट पे ले रहा है? एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंजेस, एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंजेस फॉर RS5, ठीक है? 6 ऑरेंज वो ले रहा है 5 रुपए के, फिर उनको बेचने जा रहा है। एंड सेल्स देम, एंड sells them at the rate of, and sells them at the rate of 5 oranges, at the rate of 5 oranges, at the rate of 5 oranges for RS, 5 oranges for RS6. Find profit, find profit और लॉस परसेंट। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? छोड़ दो फिर रैशनलाइजेशन को, या तो एक बारी पहले के लेक्चर कर लो। अगर सीक्वेंस से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, एक बारी सीक्वेंस से कर लो, फिर रैशनलाइजेशन समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो फिर 100% आ रहा आंसर, इतनी जल्दी? हम्म, 4% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। हिंट दे दो एक। हम्म, देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसमें एक हमें चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या बोला गया है? वो परचेज कर रहा है ऑरेंज को, ऑरेंज कितना है? 6 ऑरेंज है, ऑरेंज वो ले रहा है 5 रुपए में, ठीक है? और जब वो बेच रहा है, 5 ऑरेंज वो बेच रहा है 6 रुपए में, ठीक है? 6 खरीद रहा है 5 रुपए में, और 5 बेच रहा है वो 6 रुपए में, ठीक है? तो यहाँ से हमें एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, एक चीज तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी, सर हमें यहाँ से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले देख लो, इसमें हमने एक चीज हिंट देख रखनी है, इनमें ना जो क्वांटिटी है ये लिख लो, बाइंग एंड बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी, बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी, बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी सेम, बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी सेम, कि वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि जब वो बेचने जा रहा है एम एन परचेज, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ CP, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या? यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्या? SP लिख लेता हूँ। सीपी वो सबसे पहले क्या कर रहा है? सीपी वो सबसे पहले क्या कर रहा है, देख लो, ऐसा कर लो। सीपी में क्या कर रहा है वो? 6 ऑरेंज, ऑरेंज कितने हैं? 6 ऑरेंज है,
और वो उन्हें कितने में खरीद रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, 5 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। 6 ऑरेंज वो ले रहा है 5 रुपए में, तो ये 5 क्या होगा, ये वैल्यू होगी, ये प्राइस होगी, इसको प्राइस मान लो, ये प्राइस है और ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। 6 ऑरेंज लिए उसने 5 रुपए में। नेक्स्ट क्या करा उसने, 5 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज, ठीक है। 5 ऑरेंज अब उसने बेचे, तो क्वांटिटी कितने है, 5 है। 5 उसने बेचे कितने रुपए में, 6 रुपए में। अब भाई बात समझ आई, क्वांटिटी है कितने, 6 ऑरेंज, प्राइस क्या था, 5 था, इतने में उसने लिए, ठीक है। लिए तो ये क्या चल रहा है, ये वाला क्या चल रहा है, ये सीपी वाला चल रहा है, और ये वाला कौन सा चल रहा है, ये एसपी वाला फंडा चल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी सेम। 6 वो खरीद रहा है, 5 वो बेच रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए। इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्वांटिटी क्या होगी, ये हम यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, पहले 6 था, तो 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से। नीचे 5 था, 5 को एलसीएम 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 6 से। अब हमें जो प्राइस था, इस प्राइस को भी, जो प्राइस था, इस प्राइस को भी मल्टीप्लाई करना है। इस 6 को किससे करा, 5 से, तो इस 5 को मैं किससे करूंगा, 5 से करूंगा। इस वाले 5 को किससे करा, 6 से, इस 6 को मैं किससे करूंगा, 6 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 5 जा 30, ये भी हो गया आपका 30। इसको तो छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि सेम हो गया। अब ये प्राइस है 5 5 जा 25, तो ये क्या है, सीपी है, ठीक है, ये क्या है, सीपी है। एंड 6 6 जा 36, ये क्या था, ये एसपी था। एसपी यही बात है कि सेल वो बेच रहा है, फर्स्ट वाले में खरीद रहा था, सेकंड वाले में वो क्या कर रहा था, बेच रहा था। अब आपको क्लियर हो गया, एसपी 36 ज्यादा है, सीपी कम है, प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है, 36 है, सीपी कितना है, 25 है, अपॉन सीपी कितना है, 25 है, इंटू में 100। 25 फोर जा हो गया आपका कितना, 100। 36 माइनस 25 अगर आप करोगे, आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44% आपका आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट आया कितना, 44। बोलो, हाँ आया 44। ऐसे होना था इसने, बताओ। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, ऐसा आएगा तुम, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, करोगे या नहीं करोगे बताओ, करोगे नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे बताओ। हाँ सर कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, है ना, पूरा पूरा कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चले आगे निकले, आगे निकले। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। नेक्स्ट देख लो, अ पर्सन, पर्सन परचेज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कहाँ पे समझ नहीं आया, कहाँ समझ नहीं आया अभिमन्यु बताओ। माइक ऑन कर लो, जहाँ समझ नहीं आए पूछ लो, जो पॉइंट समझ नहीं आए पूछ लो, जल्दी माइक ऑन करो, पूरा बता दो स्टार्टिंग से। देखो इसमें हमने एक क्लू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमने इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे उसने बाई कितने करे, 6 संतरे उसने लिए और 5 संतरे बेचे। तो पहले इस 6 और 5 का मुझे सेम सेम बनाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी शुड बी सेम। बाइंग क्वांटिटी बोला है, क्वांटिटी मतलब जो उसने लिया, लिए कितने 6 और बेचे कितने 5, तो पहले मुझे इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी क्या है, पहले 6 ऑरेंज थे 5 रुपए में बेचे, 5 ऑरेंज थे 6 रुपए में बेचे। ये उसके कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है कि इस इतने में उसने बेचे, इतने में उस सॉरी इतने में उसने खरीदे, इतने में उसने बेचे। तो क्वांटिटी मुझे सेम करनी है, 6 और लिए थे 5 बेचे थे,
इन दोनों को मुझे सेम करना है। तो 6 और 5 को मैंने सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया। 6 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आया? 30 आया। जब मैंने 6 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया होगा किससे? 5 से। तो इसके प्राइस को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फ्रैक्शन में होता है ना, उसके न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर को भी करना है, या डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करते एलसीएम बनाने के लिए तो न्यूमरेटर को भी करना है। वही चीज हमने करी। 6 30 बनाने के लिए 5 से करा मल्टीप्लाई, तो इसके प्राइस को भी 5 से करा। इस 5 को एलसीएम 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा, इस 6 को भी हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करा। ये आ गया, देख रहे हो? अब यहाँ क्वांटिटी सेम हो गई, ठीक है, क्वांटिटी सेम हो गई। ये भी 30, ये भी 30, सेम सेम हो गया, इसको छोड़ दो। अब हमें यहाँ पे सी कॉस्ट प्राइस वाली बात हो रही थी, तो इसका प्राइस बन गया 25, इसका बन गया 36। अब हमें एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, हमने कैलकुलेशन कर ली। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पर्सन परचेज, वो खरीदता है, पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स, 11 आर्टिकल्स फॉर रुपीज, 11 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 10 एंड सेल्स 10, एंड सेल करता है, एंड सेल्स 10 आर्टिकल्स, एंड सेल करता है कितने आर्टिकल? 10 आर्टिकल्स फॉर आर एस 11 में वो सेल करता है, ठीक है। फाइंड फाइंड गेन फाइंड गेन और लॉस परसेंट, फाइंड गेन और लॉस परसेंट, बताओ, ये भी कर लोगे? हाँ, फिर एग्जाम में तो आपको पता है एमसीक्यू आते हैं तो ऑप्शन रहते हैं तो और इजी हो जाएगा फिर, है ना। अभी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको ऑप्शन, है ना, क्योंकि अभी एक बार आपकी हैबिट माइंड सेट बन जाएगा कि भाई हमें इस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन आएंगे तो और इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलो भाई, पर्सन परचेज 11 आर्टिकल फॉर आर एस 10 एंड सेल 10 आर्टिकल फॉर एस 11। अब आप बोलोगे सर हमें एक बार ही पता चल गया कि हमें करना क्या है, अब हम इसके इजीली कर लेंगे। अब हम इसको इजीली लपेटने का दम रखेंगे भाई, अब हम इसको इजीली लपेटने का क्या रखेंगे? दम रखेंगे, ठीक है। क्या था? ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस। पहले क्वांटिटी क्या कर रहा है वो? 11 क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है। परचेज 11 आर्टिकल, 11 ले रहा है, कितने में? 10 रुपए में, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? बेच रहा है, कितना? 10 आर्टिकल वो बेच रहा है 11 रुपए में। इनको सेम बना लो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया कितना? एलसीएम आएगा कितना? 110। और कुछ आएगा एलसीएम? यही आएगा ना, 110 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 11 को किससे मल्टीप्लाई करा? 110 आया। हमने किससे करा 11 को मल्टीप्लाई? 110 से करा। 10 को किससे करा? 100, 10 को, सॉरी 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 सॉरी, 10 को किससे करा? 11 को किससे करा? 10 से। और 10 को किससे करा? 11 से। ये सेम हो जाएगा। इसको भी हमें करना पड़ेगा। 10 को 11 को किससे करा? 10 से, तो 10 को किससे करेंगे? 10 को 11 से करा तो 11 को भी 11 से ही करेंगे, ठीक है। इसको तो अब हटा दो, 11 10 से कितना हो जाएगा? 110 सेम हो गया, 110 सेम हो गया, ठीक है। 10 10 से कितना हो गया? 100, 11 10 से कितना हो गया? 121। ये सीपी वाला था, ये एसपी वाला था, ठीक है। आपको पता चल गया एसपी ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पे हो रहा होगा। सबको पता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी, एसपी कितना है? 121। सीपी कितना है? 100। सीपी कितना है? 100 इंटू में 100, आंसर आ गया आपका। 100 100 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 21%। आया था किसी का? बिल्कुल सही बात, समझ गए। 121 क्यों होगा? 21 होगा ना, 21 होगा, बताओ। ठीक है, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन तगड़ी रखनी है। बेसिक कैलकुलेशन आप जितनी तगड़ी रखोगे तो उतनी आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। उतनी आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा? चलो, नेक्स्ट देख लो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन बॉट, अ मैन बॉट, एक आदमी खरीद रहा है। अ मैन बॉट पेंसिल्स, अ मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ, मैन बॉट पेंसिल्स
एट द रेट ऑफ, कौन से रेट पे, 6 4 एंड 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 सोल्ड देम एट द रेट ऑफ एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 6. फाइंड गेन परसेंट, फाइंड गेन परसेंट. इजीली कर लोगे. अब इसमें देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा. ठीक है, मैन बॉट पेंसिल एट द रेट ऑफ, कितने सेकंड में आंसर दिया. अभिमन्यु का आया सबसे पहले, अभिमन्यु का आया सबसे पहले आंसर. 30 सेकंड में अभिमन्यु का आया आंसर. शायद गलत आया, आई एम नॉट श्योर बट लग रहा है कि हल्का फुल्का. ईशान का है, बिल्कुल सही आंसर ईशान. 50 सेकंड में, गुड, सही आंसर है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसी क्वेश्चन को गलत, सामने सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे, इसी को गलत आंसर दे रहे हो. तो आयुष का भी ठीक है, आ गया. ओके, सही है, गुड. और कोई कर रहा है, और कोई कर रहा है. ऋतुराज, क्या आंसर दे रहे हो भाई. ऐसा कैसे आंसर दे रहे हो यार. तुम ऐसा आंसर दो. प्रत्युष का भी ठीक है, हाँ, गुड. ऋतुराज, ये कैसे आया आंसर. हम्म, और कोई. देखो, स्पीड नहीं बढ़ी ना तुम लोगों की, तुम लोग में से कुछ की स्पीड नहीं बढ़ी ना. ऐसे कैसे चलेगा, तुम लोग ही बताओ. क्योंकि मैंने आपको कई बारी बोला है कि आप लोग क्वेश्चन में फंसोगे तो कहाँ पे फंसोगे, बेसिक कैलकुलेशन में ही फंसोगे. बाकी और कहीं नहीं फंसने वाले. फंसोगे तो कहाँ फंसोगे, बेसिक कैलकुलेशन में फंसोगे. फिर भी गलत है. तुम किस्तों में आंसर दे रहे हो ना, किस्तों में कर रहे हो आंसर. हम्म, और लोग तो दे ही नहीं है, 3 मिनट होने वाले और लोग के तो आंसर ही नहीं आ रहे. ऐसे कैसे चलोगे. क्या था, ए मैन बॉट पेंसिल. ये है क्या, ये पेंसिल वाली क्वांटिटी है, और ये पेंसिल का क्या है, प्राइस है. ठीक है, पेंसिल कितनी ले रहा है वो, 6 पेंसिल ले रहा है 4 रुपए में. तो ये क्या है, ये सीपी वाला क्वांटिटी चल रहा है. फिर वो क्या कर रहा है, में 4 उसने बेचा 6 रुपए में. ठीक है, ये एसपी वाला चल रहा है. इन दोनों को सेम करना है. 6 4 का एलसीएम, अच्छा एलसीएम तुमने गलत निकाला होगा. 6 2 जा 12, एलसीएम आएगा यहाँ पे 12. एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना, 12. यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12. अब देख लो, 6 को किससे मल्टीप्लाई करा, 12 आया. 2 से, 4 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 12 आया, 3 से. तो 6 2 जा हो गया 12, 4 3 जा हो गया 12. इनको भी करना पड़ेगा. ठीक है, इस 6 को 2 से करा, इस 4 को भी हम 2 से करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो गया. इस 4 को 3 से करा, इस 6 को मैं 3 से करूंगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा. ये सीपी था, ये एसपी था. एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है. फॉर्मूला आपको कितनी बारी आप लिखवा दिया, अब तो लिखने की भी नीड नहीं है. ठीक है, तो एसपी कितना है, 18 है. सीपी कितना है, 8 है. सीपी कितना है, 8 है, इंटू में 18 है. 18 - 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा. 10/8. ठीक है, इंटू में क्या है, 100 है. इसको आप रिड्यूस कर लो. ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा 100. अपने हिसाब से कर लो जैसा भी करना है. ये हो जाएगा फिर कितना, 2 5 जा 10, 25 5 जा कितना होता है, 125. तो 125% आपका आंसर आ गया.
125%। ठीक है, ऐसे करना था। कहाँ दिक्कत आई बताओ? सिंपल तो क्वेश्चन था। आपको ये तो पता चल गया था कि हमने एलसीएम निकालना था, उनको सेम करना था। एलसीएम भी निकाल लिया, सेम भी कर लिया। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो। मैंने इसको यहाँ काटा फाटा, आप अपने हिसाब से कट फट कर लेना। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस की कमी है दोस्त। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो, बार बार उनको रिवाइज करो। ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। ओके, चलो भाई, तो इस तरीके से होंगे आपके क्वेश्चन। बाकी बढ़िया से करो, बढ़िया प्रैक्टिस करते रहो। चीज़ों को जितना रिवाइज करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो हम दिन में और प्रोसीड करेंगे आगे। टेस्ट वेस्ट भी अभी आपके काफ़ी सारे आने हैं, है ना। लास्ट हमने कहाँ तक करा होगा, एक्सपेरिमेंट तक करा होगा। अलजेब्रा वगैरह के अभी तो कई टेस्ट आने बाकी है। ठीक है, तो उनको भी करते जाओ। अब वैसे भी आपके समर वेकेशन होने वाले होंगे, है ना। तो समर वेकेशन का अच्छे से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, उनकी जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनको अपने कंप्लीट करना है। लेक्चर सारे कंप्लीट रखो। ठीक है, एंड बढ़िया से अपने प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस वगैरह आप करते रहो, और फिर आगे हम इसमें अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन अभी इसमें होंगे। ठीक है, फिर आपके डिस्काउंट वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना। यू लवली गाइज may leave now. Wish you all the very best. Be happy. हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे। बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।